शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा फिर जब एहसास हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये एहसास हुआ, जब उन्होंने ये फ़ील किया मिनहुमुल कुफ्रा काफिरों से उनको ये एहसास हुआ कि कुफ्र का एहसास हुआ। क़ाला मन अंसारी इल्लल्लाह, तो उन्होंने कहा कि अंसारी मेरा अंसारी कौन होगा इल्लल्लाह अल्लाह के लिए। 53 हाँ 52। फिर जब वहीं देख लो थोड़ा, फिर जब मालूम किया एहसास हुआ ईसा इब्ने मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम को मिनहुमुल कुफ्र काफिरों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कौन मेरी मदद करेगा इल्लल्लाह अल्लाह की राह में। क़ालल हव्वारियूना, तो उनके हव्वारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह कि हम अल्लाह के मददगार होंगे। तो जब उन्होंने देख लिया कि काफिर अब अपने मकर पर आ गए हैं, साजिशें रच रहे हैं, तो अब उनको अपनी जमात की फ़िक्र हुई। सबसे पहले वो कोई जमात बनाए नहीं थे ना, किसी से ऐसा वो किए थे, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि ये लोग अब साजिशों पे आ गए, तकलीफ़ पहुंचाने पे आ गए, तो अंसारी कौन बनेगा, मेरा मददगार कौन बनेगा, वो जमात बनाने पर आए। तो अंसारी कहा जाता है उस वक्त जो थे वो वहाँ के धोबी थे, गरीब लोग थे। और उन्होंने क्या कहा अपने हव्वारियों से, फिर उनके हव्वारियों ने क्या कहा कि नहनु अंसारुल्लाह कि हम अल्लाह के मददगार होंगे। तो जैसे आप सल्लम के साथियों को सहाबा कहा गया, वैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हव्वारी कहा गया। अब हव्वारी का मतलब हौर से बना है, जिसके मतलब होता है सफ़ेदी के, मतलब लफ्ज़ी मानी उसका क्या होता है, सफ़ेद ही होता। हव्वारी यानी हौरा से बना है। और इसलिए भी कहा गया कि उनके या तो लक़ब साफ़ थे, या उनके कपड़े साफ़ थे, या फिर वो धोबी थे, इसलिए उनको हव्वारी कहा गया। तो यानी वहाँ के गरीब लोग थे। हमेशा ऐसी होता ना कि अंबिया के साथ गरीब गुरबा, तो वहाँ के गरीब लोग थे, कहा जाता है धोबी थे। और आप सल्लम ने के हव्वारी कौन है, आप सल्लम के हव्वारी कौन है, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कि आप सल्लम ने कहा कि हर नबी का एक हव्वारी होता है, मददगार होता है, और मेरा हव्वारी जो है ज़ुबैर है। तो ग़ज़वा खंदक में जब आप सल्लम किसी काम के लिए कह रहे थे, तो सबसे पहले ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। फिर आपने दूसरी दफ़ा कहा तो भी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। उस पर आप सल्लम ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह लक़ब दिया था कि मेरे हव्वारी तो ज़ुबैर है। कि हर नबी का कोई ना कोई हव्वारी होता है, मुखलिस साथी होता है, मेरा ज़ुबैर है। तो क्या कहा था उन्होंने, नहनु अंसारुल्लाह कि हम अल्लाह के मददगार है। आमन्ना बिल्लाही, और हम अल्लाह पर ईमान लाए, वशहद, और हम शहादत देते, गवाही देते भी अन्ना मुस्लिमून कि हम इस्लाम कबूल करते, मुस्लिम होते, फर्माबरदार होते हैं। रब्बना आमन्ना कि हमारे रब हम ईमान लाए, बिमा अंज़लता जो कुछ नाजिल किया, व तबअना रसूल, और हम इत्तिबा करते हैं रसूल की। फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, तो हमें गवाहों में से लिख ले। तो उनके हवारियों ने क्या कहा कि हमारे रब हम ईमान लाते जो कुछ आपके रसूल पर नाजिल हुआ, और हमें गवाहों में से लिख ले। मकरू व मकरुल्लाह, और उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने तदबीर की, है ना। तो वो मकर क्या था कि अब उन्होंने कत्ल का इरादा कर लिया था। जो यहूदी थे उस दौर के यहूदी थे, वो तौरात को मानने वाले थे, और उस वक्त जब ये अपना लेकर आए तो वो मानने से इनकार कर दिए थे। तो उस वक्त के जो यहूदी थे, तो उन्होंने अब कत्ल का इरादा किया था। अब मकर का मानी हर वक्त हम जैसे उर्दू में साजिश लेते हैं, वैसे अरबी में मकर का मतलब साजिश के लिए हर बार नहीं आता, बल्कि मकर अच्छा भी है और बुरा भी है। मकर ही है, लेकिन हम अदब के तौर पर अब हम उर्दू में मकर हम कैसे लेते हैं, साजिश, लेकिन यहाँ पे तदबीर। लेकिन अरबी में मकर बुरा, अरबी में मकर के मानी ऐसे नहीं आते निगेटिविटी में जैसे हम उर्दू में लेते हैं। यह तदबीर कहेंगे हम, अल्लाह पाक ने तदबीर की, और उन्होंने मकर किया, अल्लाह पाक ने तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, क्या कहा अल्लाह पाक ने कि ऐ ईसा बेशक मैं तुम्हें मौत देने वाला हूँ, या मैं तुझे उठाने वाला हूँ, या तुझको उठा लूँगा। वराफ़िउका, और तुझे रफ़ा करूँगा, बुलंद करूँगा, उठा लूँगा, इलैया मेरी तरफ, मुतहिरुका तुझे पाक करूँगा, मिनल्लज़ीना कफ़रू काफिरों से, वजाइलुल्लज़ीना तबअूका, और रखूँगा उन लोगों को जो आप तो तुम्हारी इत्तिबा करते हैं, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू काफिरों से ऊपर। तो ये उस वक्त कत्ल की साजिश हो गई ईसा अलैहिस्सलाम को। अब कैसी बात हो रही थी ना कि यहूदी नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम पे तहमत भी लगाते थे। कभी नहीं माने, वो यहूदी कभी नहीं माने ईसा अलैहिस्सलाम को, ना नबी माने, हाँ
ना नबी माने ईसा अलैहिस्सलाम को, ना उन्होंने कभी उनको, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह उन पे तहमत भी लगाते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम पे उन्होंने हमेशा तहमत लगाई थी यहूदियों ने। तो यहाँ पे वादे क्या क्या हुए अल्लाह पाक ने, उस वक्त कितना मुश्किल का वो था कि एक तो नबी है, तहमतें भी लग रही, अब कत्ल की भी साजिश हो रही। तो अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादे क्या क्या कर लिए थे कि तुम कत्ल नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें फितरी मौत ही आएंगी। जैसे मौत फितरी आती है वैसी फितरी मौत आएंगी, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रफ़ाऊ का, कि तुम्हें उठा ले रहा हूँ मेरी तरफ और तुम्हें पाक कर रहा हूँ। यानी कैसे पाक किया कि आप सल्लम के ज़रिए हर आयत में आ गया ना, हर आयत में, हर आज हम लोग सब क्या मानते हैं ना कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, कलमा है, अल्लाह के बंदे हैं, और सारी आयतें पे हम यकीन रखते ना। तो अल्लाह ने पाक किया, मैं तुम्हें पाक करूँगा। तो पाक कैसे हुआ कि जो अंसार थे, नसरानी थे, वो भी मानते हैं, और आज उम्मत मोहम्मद ये भी पूरे मानती है ना, उनको नबी मानती है, अल्लाह का कलमा मानती है। और तुम्हारे उन लोग काफिरों से ऊपर रखूँगा तो जो तुम्हारी इत्तिबा करेंगे। तो यानी जो उस वक्त के नसारा थे और जो हम उम्मत मोहम्मदिया थे, वो हम भी मान रहे ना उनको, वो काफिरों से ऊपर रहेंगे क़यामत तक। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। फ़हकुमू बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, तो फिर मैं फ़ैसला कर दूंगा जिस बारे में वो लड़ते थे, जिस बारे में वो इख्तिलाफ़ करते थे। और इसमें ये एजाज़ हुआ, मतलब नबी का एजाज़ हुआ, उनका इकराम हुआ कि वो उनके हाथों कत्ल नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ था, कैसा मकर हुआ कि उस वक्त कोई यहूदी में से ही आया था, उनके ग्रुप में आया, और उसको शक्ल दे दी गई थी ईसा अलैहिस्सलाम की, और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था आसमानों पर और उसको सूली पे चढ़ा दिया गया था, जो उनके दुश्मनों का ही कोई साथी था, के आला में वाला पे उठा लिया, दुश्मनों की तहमत से पाक किया, और जो तुम आपकी इत्तिबा करेंगे उसको बरतर रखूँगा मैं। अल्लाह पाक ने ये वादे किए थे ईसा अलैहिस्सलाम से। वमल्लज़ीना कफ़रू फ़अज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा फ़िद दुनिया वल आखिरा, और फिर मैं जो काफिर है उनको अज़ाब दूंगा शदीद दुनिया में और आखिरत में। वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा उनके लिए कोई मददगार। व अम्मल्लज़ीना आमनु वअमलुस्सॉलिहात, और वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल करे, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो उन्हें पूरा दूंगा उनका अज्र। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह नहीं पसंद करता ज़ालिमीन को। ज़ालिका नतलुहु अलैका मिनल आयाती, और ये हम पढ़ के सुनाते आपके तरफ आयत। वज़क्किरिल हकीम, और तहकीक के वज़क्किरिल हकीम की ये हिकमत वाली आयतें, हिकमत वाला ज़िक्र है, बयान है, तहकीक है, और हम ये आयतें आपके ऊपर पढ़ के सुनाते हैं, तहकीक वाली आयतें, हिकमत वाला ज़िक्र। ये किसके लिए? आपसे सल्लम के लिए, कि जो बातें आपसे सल्लम को नहीं पता थी वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसली आदमा, के ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम के मिसाल की तरह है, कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया गया। खलक़हू मिन तुराब, सुम्मा, फिर हमने खिलकत की तुराब से, मिट्टी से, सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, तो फिर हमने क्या कहा, कुन फ़यकून, तो वो हो गया। जिस तरह हमने आदम की तख्लीक की थी मिट्टी से और सिर्फ कहा था कुन, और फिर वो हो गया था, कुन कहा तो फिर वो हो जा कहा तो हो गया। और कहीं पर आता है कि बाज़ रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, बहुत कमज़ोर थे वो, बस उठ के खड़े हुए और उन्होंने छींका, और जैसे छींक के जो निकली उनके उसमें से सिक्रेशन, तो जिब्राइल अमीन ने उसको ले लिया और कहा कि इसको रखो, अब इससे मैं ईसा बनाऊँगा। वो जो निकली, डिस्चार्ज निकले, तो कहा कि ये रखो, अब मैं इससे ईसा बनाऊँगा। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका, के जिब्राइल अमीन ने ले लिया था, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब इससे ईसा बनने वाले हैं। ये ज़ईफ़ रिवायत है, इसकी मैं ऑन कंफर्म करूँगा, एक जगह मैंने पढ़ी थी, इसकी वो देखना पड़ेगा सनद। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका, और ये हक़ है आपके रब की तरफ से। फ़ला तकुम मिनल मुमतरिन, फिर तुम शक करने वालों में से ना हो जाना। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शक करने वालों में से नहीं है। तो ये किसके लिए बात है? ये मोमिनों के लिए बात है। फ़मन हाज्जाका फ़ीही, फिर जो कोई इसमें इख्तिलाफ़ करे, मिन बअदी मा जाअका मिनल इल्म, जबकि उसके पास इल्म आ गया, फ़कुल तआलू, तो कहो
आओ, नदऊ और पुकारो, अबनाअना व अबनाकुम, अपने बेटे और तुम्हारे बेटे, व निसाअना व निसाकुम, और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें, व अंफुसना व अंफुसकुम, और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को, सुम्मा नबातहिल, और फिर इल्तिजा करो, फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और लानत है झूठों पर, अल्लाह की लानत है झूठों पर। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, और ये किस्से है, बयान हक़ है। तो ये कैसा था ना, मुबाहिला कहा जाता है, ये मुबाहिला कहा जाता है। जो आपसे सल्लम ने ये चैलेंज किया ना, फिर जो कोई शक में है, जो कोई झगड़ता है, जब केल में आ गया तो वो क्या करे, अपने बेटों को, अपनी औरतों को, अपने आप को, तुम अपने और मैं अपने, औरतों को, बेटों को और अपने आप को बुलाऊं, फिर हम क्या करें, नबातहिल, यानी मुबाहिला करें, और अल्लाह की लानत है झूठों पर। तो वो मुबाहिला क्या था ना उस वक्त, कि एक तरीका था कि आपसे सल्लम ने कहा कि तुम भी आओ, हम भी आते, अपने बेटों को लाओ, बीवियों को लाओ, अपने अपने अजीज़ों को लाओ, हम एक मैदान में जमा होते और अल्लाह की कसम खा के कहते कि जो झूठा होगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो झूठा होगा वो उस पर कहर नाजिल होगा और वो खमियाजा भुगतेगा, जो सच्चा है वो बच जाएगा। तो यानी आपसे सल्लम ने चैलेंज किया था कि तुम मानते हो तुम सच्चे हो, मैं भी मानता हूँ मैं सच्चा हूँ, तो आओ चैलेंज कबूल करो, तुम अपने पूरे बाप बेटे औरतों के साथ हो, मैं भी आता, और अब एक दूसरे पे लानत भेजो, जो झूठा होगा उस पर कहर नाजिल होगा, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत, और जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। लेकिन उन लोगों ने ये चैलेंज कबूल नहीं किया, तो वो नहीं आए थे इसके लिए। हाँ, आपसे सल्लम ने खुला चैलेंज किया था कि आ जाओ, मुबाहिला करो, और वो आए नहीं थे, वो डर गए थे। और ये बयान है हक़, वमा मिन इलाही इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई इलाही मगर अल्लाह, व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फ़इन तवल्लो, फिर अगर तुम फिर जाओ, फ़इन्नल्लाह अलिमुम बिल मुफ़सिदीन, तो बेशक अल्लाह जानता है फसाद करने वालों को।